दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से आइए अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करते हैं। कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज मीन्स होता है क्या है समझौता। ऑन नेशनलिज्म नेशनलिज्म मीन्स होता है राष्ट्रवाद। बिट्रेयल मीन्स होता है धोखा टू कंट्री। क्या मतलब हुआ कि ये धनकर धनकर वाइस प्रेसिडेंट भारत के उपराष्ट्रपति धनकर साहब ने कहा कि राष्ट्रवाद से समझौता एक तरह से क्या है देश के साथ धोखा है। बिट्रेयल टू कंट्री उन्होंने कही। अब देखिए यहाँ पे एब्रोगेशन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 मतलब एब्रोगेशन मीन्स होता है समापन। आर्टिकल अनुच्छेद 370 का समापन जो है ब्राट लाया है क्या पॉजिटिव चेंज सकारात्मक परिवर्तन लाया है। ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्राट। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, तो वही सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अब देखिए यहाँ पे धनखड़ जी हैं प्रेसिडेंट, ये थ्रू कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ एंड हिज वाइफ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ एलांग विथ सीएम योगी आदित्यनाथ मतलब एलांग विथ मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ड्यूरिंग ड्यूरिंग मतलब दौरान इनऑगुरेशन मतलब होता है उद्घाटन। किसका उद्घाटन आप सैनिक स्कूल के उद्घाटन के दौरान गोरखपुर गोरखपुर में है ये बात लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ ऑन सैटरडे सेड कहा कि कंप्रोमाइजिंग मीन्स होता है समझौता करना। जैसे आप लोग कभी पार्टनर के साथ नहीं रहते तो कहते हैं कि पार्टनर के साथ रहने पर समझौता करना पड़ता है, यानी कि जीवन में समझौता करना पड़ता है। ऑन नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद वुड बी एक तरह से क्या होगा ये बिट्रेल मतलब धोखा होगा। वुड बी टू कंट्री के साथ क्या होगा धोखा होगा। एंड दोज मतलब वे लोग हु डू सो मतलब ऐसा करते हैं। वे जो डू सो मीन्स होता है ऐसा करते हैं। आर डिसीविंग मतलब जो लोग ऐसा करते हैं आर डिसीविंग मतलब क्या कर रहे हैं धोखा दे रहे हैं चीट कर रहे हैं किसको राष्ट्र को। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। वेयर ईवर एनीवन मतलब जहाँ कहीं। वेयर ईवर मतलब जहाँ कहीं एनीवन मतलब कोई थ्रेटेंस। यहाँ पर थ्रेटेंस आया है यस जुड़ा है तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज किया गया है। जहाँ कहीं कोई इंटीग्रिटी मीन्स ऑफ नेशन जो राष्ट्र की जो एकता है, यानी कि जहाँ कहीं कोई भी जो राष्ट्र की एकता को क्या थ्रेटेन कर रहा है खतरा उत्पन्न कर रहा है। वी मस्ट नॉट हमें क्या है टोलरेट इस मतलब हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट टोलरेट इट। टोलरेट मीन्स होता है सहन करना बर्दाश्त करना। मस्ट मतलब कंपल्सरी मतलब हमें इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। टुडे आज देयर इज ए नीड फॉर आइडियोलॉजिकल टेनेसिटी प्योरिटी ऑफ बेसिक थाट एंड प्रोपागेशन ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। ये कहें धनखड़ साहब मतलब कहे हैं कि आज जो है किसकी ज़रूरत है। देयर इज नीड मतलब ज़रूरत है किसके लिए जो आइडियोलॉजिकल टेनेसिटी है। टेनेसी मीन्स होता है दृढ़ता। दृढ़ता के विचार की ज़रूरत है। और जो बेसिक थाट है जो मौलिक विचार है उसकी शुद्धता की भी जरूरत है। प्योरिटी ऑफ बेसिक थाट एंड प्रोपागेशन अब जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं उसके प्रचार की ज़रूरत है। प्रोपागेशन मीन्स होता है प्रचार करना। प्रोपागेट मीन्स होता है प्रचार करना। प्रोपागेशन मीन्स होता है प्रचार। सेंटिमेंट्स मीन्स होता है भावनाएं। राष्ट्र की भावनाओं को प्रचार करने की ज़रूरत है। ही वॉज स्पीकिंग मतलब वो बोल रहे थे। ही वॉज स्पीकिंग आफ्टर इनऑगुरेशन मतलब इनऑगुरेशन मीन्स उद्घाटन करने के बाद इन आफ्टर इनऑगुरेशन सैनिक स्कूल इन गोरखपुर मतलब गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने के बाद क्या ही वाज स्पीकिंग बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे हाईलाइटिंग मतलब प्रकाश डालते हुए कि ड्यूटी क्या होना चाहिए ड्यूटी टुवार्ड्स नेशन मतलब राष्ट्र के प्रति कर्तव्य जो है टुवार्ड्स मीन्स होता है प्रति
राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है क्या होना चाहिए, मस्ट ऑलवेज बी केप्ट एबव, मस्ट हमेशा, मस्ट ऑलवेज मतलब हमेशा बी केप्ट होना चाहिए, कि रखा जाना चाहिए एबव ऊपर होना चाहिए, किससे, सेल्फ इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब जो व्यक्तिगत हित है उसे कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं, और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उस राजनीतिक हित है, यानी व्यक्तिगत हित और राजनीतिक जो हित है उससे क्या है ऊपर होना चाहिए जो राष्ट्र के प्रति आपका जो कर्तव्य है। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने वार्न मतलब चेतावनी दी कि फेल्योर टू डू सो मतलब चेतावनी दी कि ऐसा करने में अगर एक फेल होते हैं, ए फेल्योर टू डू सो, सो मीन्स होता है ऐसा करने में, वुड अमाउंट मतलब लगभग, अमाउंट मीन्स होता है बराबर, जहाँ पे बराबर होगा, टू एन अटैक मतलब एक हमले के बराबर होगा, किस पर, इंडिया की जो, यहाँ पे देखिए अपस्ट्राफी का यूज किया गया है, इंडिया मतलब भारत की जो सिविलाइजेशन इथोस है, जो सभ्यता की जो विचार है, जो इथोस मीन्स होता है नैतिकता, आचार विचार कह सकते हैं इथोस, जो कि स्पैनिंग चली आ रही है सेवरल माइलेनिया, माइलेनिया मीन्स होता है मतलब हजारों, अनेक सदियों से, जो कि भारत की जो सिविलाइजेशन इथोस है वह क्या, हज मतलब अनेक सदियों से चली आ रही है, उस पर एक तरह से क्या है अटैक है, अटैक के बराबर होगा क्या, अगर मान लीजिए आप धोखा देते हैं, राष्ट्र के प्रति धोखा देते हैं तो, धनकर इम्फेसाइजिंग, धनकर ने क्या है बल जोर दिया, इम्फेसाइज दिया, आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 विच वाज मतलब जिसे क्या है माना इंट्रोड्यूस एज टेम्पररी, जिसे क्या है एक अस्थायी के रूप में क्या है इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोविजन इन ए टेम्पररी प्रोविजन एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था, संविधान में रखा गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पे कामा दे दिया है, वाज रॉन्गली अंडरस्टूड बाय सम मतलब कुछ लोगों के द्वारा क्या गलत ढंग से समझा जाता था, वाज टू बी परमानेंट मतलब इसको अस्थायी होने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा इससे क्या होता है अस्थाई समझा जाता था। यहाँ पे देखो वाज रांगली मतलब गलत ढंग से चाहे गलत रहो, अंडरस्टूड मतलब अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। एंड इट्स एब्रोगेशन इन रिसेंट टाइम, एब्रोगेशन मीन्स होता है समाप्ति, इन रिसेंट टाइम मतलब हाल ही में इसकी जो समाप्ति है वो क्या ला दी है, रिसेंट टाइम मीन्स होता है हाल ही में, हैज ब्राट मतलब ला दी है क्या, पॉजिटिव चेंज इन द टू द रीजन मतलब क्षेत्र में जो होता है सकारात्मक परिवर्तन ला दी है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे वेलकम सैनिक स्कूल, अब सीएम जी क्या कर रहे हैं, सैनिक स्कूल के होते हैं टू शेप मतलब क्या करेगा, फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियां है उसको आकार देगा, टू शेप मीन्स आकार देगा, एंड स्पीड अप ग्रोथ, स्पीड मीन्स क्या होता है बढ़ाएगा कि वृद्धि, और वृद्धि को क्या करेगा बढ़ाएगा स्पीड करेगा। वेलकमिंग वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ एंड हिज वाइफ, वेलकमिंग मीन्स होता है स्वागत करते हुए वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ एंड द उनकी वाइफ हिज वाइफ सुदेश धनखड़ टू द इनऑगुरेशन सेरेमनी ऑफ द सैनिक स्कूल मतलब इनऑगुरेशन सेरेमनी मीन्स होता है उद्घाटन समारोह, मतलब सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में गोरखपुर में ऑन सैटरडे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाईलाइटेड मतलब प्रकाश डाला, क्या किस पर प्रकाश डाला, इम्पॉर्टेंस ऑफ डे उस दिन का इम्पॉर्टेंस हाईलाइटेड अब फॉर द रीजन हियर संडे मतलब उस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला, ही डिस्क्राइब उन्होंने वर्णन किया, ही डिस्क्राइब ओपनिंग ऑफ सैनिक स्कूल एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड्स शेपिंग फ्यूचर जनरेशन एंड एक्सिलरेटिंग डेवलपमेंट इन ईस्ट यूपी, क्या कह रहे हैं कि उन्होंने वर्णन किया
क्या बर्डन किया कि ओपनिंग मतलब स्कूल खोलना, सैनिक स्कूल खोलना एक तरह से एक महत्वपूर्ण कदम है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड मतलब उस ओर किसकी ओर, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो फ्यूचर भविष्य की पीढ़ी है उसको आकार देने में, शेपिंग आकार देने में क्या है, स्कूल सैनिक स्कूल खोलना एक तरह से एक महत्वपूर्ण कदम है। एंड एक्सिलरेटिंग डेवलपमेंट, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें क्या है, विकास के गति को बढ़ाना। एक्सिलरेट मीन्स होता है तेज करना, तेज करना विकास की गति को। स्कूल वाज नॉट जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग क्वालिटी, स्कूल जो होता है न केवल क्या करता है क्वालिटी एजुकेशन ही न प्रोवाइड करता है, बल्कि अबाउट प्रिपेयर यंग मतलब युवाओं को भी तैयार करता है, यंग माइंड मतलब एक यंग माइंड तैयार करता है टू कंट्रीब्यूट। और ये यंग माइंड क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, जो राष्ट्र निर्माण है उसमें। ये योगीनाथ ने बात कही थी।